डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पीटीबी की बुक में दिए गए पेयर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पेयर ऑफ वर्ड्स नज़र आएंगे, इनके साथ मीनिंग्स हैं और फिर उसके बाद सेंटेंसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, कभी भी आपने एज इट इज़ इन्हें रट्टा नहीं लगाना होता। ये पढ़ाने का मकसद ये होता है कि ये एक तरह से आपको एग्जाम्पल दी जा रही है। तो इस लेवल पे आके आप में इतनी एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट एक सेंटेंस बना सकें। इनको याद करने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो आपने इनके स्पेलिंग्स पे फोकस करना है, आपने स्पेलिंग्स में डिफरेंस देखना है, फिर उसके बाद आपने इनका मीनिंग याद रखना है और फिर आपने सेंटेंस पे जाना है। सेंटेंस को देख के कोशिश करें कि अपनी लाइफ से रिलेटेड खुद से कोई सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस बना लें जिसे आपको रट्टा भी ना लगाना पड़े। चलिए पहला देखिए, एक्सेस और एक्सेस दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है और ऑब्वियसली मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगे। तो पहला है एक्सेस, जिसका मतलब है रसाई यानी पहुंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, आई हैव नो एक्सेस टू हिम। दूसरा एक्सेस है ज्यादती, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। सेंटेंस है एक्सेस ऑफ एनीथिंग या एवरीथिंग इज बैड। सेकंड देखिए, एडॉप्ट और एडेप्ट। एडॉप्ट का मतलब है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, ये किसी चीज़ के पीछे चलना, फॉलो करना। जैसे कि ही डिसाइडेड टू एडॉप्ट ए चाइल्ड, बच्चे को एडॉप्ट करना, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं। सेकंड वन है एडेप्ट। एडेप्ट कहते हैं यानी किसी चीज़ के मुताबिक ढल जाना, ठीक है, यानी एडजस्ट हो जाना किसी नई सिचुएशन में। तो सेंटेंस है शी हैज़ अडेप्टेड हरसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन। थर्ड वन है एडमिट एंड कन्फेस। अब दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी दोनों का मीनिंग थोड़ा सा सेम है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है। एडमिट मतलब तस्लीम करना, मान लेना, और कन्फेस एतराफ़ करना। अब एडमिट का मतलब है तस्लीम करना, लेकिन क्या तस्लीम करना? तो यहाँ पे इसका मतलब बनता है कि जब हम किसी फैक्ट को, किसी हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन कन्फेस यानी एतराफ़ करने का मतलब किसी छुपी हुई, किसी हिडन ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है। यानी जैसे कि किसी गुनाह को, किसी गिल्ट को, किसी गलत काम को एक्सेप्ट करना, तो उसके लिए हम फिर एडमिट नहीं कहेंगे, उसके लिए कन्फेस का वर्ड यूज़ करेंगे। एडमिट का सेंटेंस देखें, आई एडमिट दैट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। और कन्फेस का सेंटेंस देखें, वी परसुएडेड हिम टू कन्फेस हिज क्राइम, यानी हमने उसे कायल किया कि वो अपने जुर्म का एतराफ़ करे। फोर्थ वन देखिए, एडवाइस एंड एडवाइज। ये ऐसा पेयर ऑफ वर्ड है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला डिफरेंस इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन का है। जो सी वाला है उसे हम एडवाइस बोलेंगे और जो एस वाला है उसे एडवाइज यानी जा साउंड के साथ बोलेंगे। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के फंक्शन का है। एडवाइस नाउन का काम करता है और एडवाइज वर्ब का काम करता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये नाउन का काम करता है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो किसी चीज़ के नाम के तौर पे आ रहा है। ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम होता है। तो जब वो किसी चीज़ के नाम के तौर पे आएगा तो वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को बोल के देखें, हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप बस इतना समझ लें कि एडवाइस नाउन का काम करता है और एडवाइस वर्ब का काम करता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन, यानी किसी काम को करना। तो पहली नसीहत जो है वो हम सिर्फ एक नाम के तौर पे यूज़ करेंगे और दूसरी नसीहत यानी जब हम किसी को एक्शन करके, यानी हम वर्बली किसी को नसीहत कर रहे होंगे, हम यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे। एडवाइस का सेंटेंस देखें, ही गेव मी गुड एडवाइस। और फिर एडवाइस का सेंटेंस देखें, आई एडवाइज यू टू गो फॉर ए वॉक। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखें, एनमिटी एंड एमिटी। एनमिटी कहते हैं दुश्मनी को, एमिटी कहते हैं दोस्ती को। तो इस तरह से इन दोनों का मीनिंग ऑपोजिट है। एनमिटी का सेंटेंस देखें, हर एक्शन अर्नड हर द एनमिटी ऑफ अदर्स, यानी उसके कामों की वजह से दूसरे लोग उससे दुश्मनी पाल लेते हैं। एमिटी दोस्ती, द टू फैमिलीज लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी फॉर मैनी ईयर्स इन द सेम हाउस। यहाँ पे एमिटी का सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ऊपर शॉर्ट मेंशन कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। नंबर 6 देखिए, ए मॉरल और इमॉरल। ए मॉरल यानी ऐसी चीज़ जिसका मॉरल्स के साथ, मोरालिटी के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, यानी जिसका अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, जिससे रोबोट्स जो हैं इनमें अखलाकियात नहीं होती। लेकिन इमॉरल का मतलब है ऐसी चीज़
जो अखलाक से गिरी हुई हो, यानी जिसमें मोरालिटी ना हो, जैसे कि झूठ बोलना या कोई भी गलत काम करना, तो उसके लिए हम इमोरल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, एमोरल, अदनान वॉज ग्रीडी, एमोरल एंड डिसऑनेस्ट। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप यहाँ पे सिंपल यूँ कर सकते हैं, रोबोट्स आर एमोरल। और इमोरल का देखें, इट इज़ इमोरल टू हार्म एनिमल्स फॉर फन। नंबर 7 देखिए, अप्रेस और अप्राइज। अप्रेस कहते हैं किसी चीज़ की वैल्यू को जांचने को, किसी चीज़ की वर्थ को जांचना परखना। और अप्राइज कहते हैं इन्फॉर्म करने को। अप्रेस का सेंटेंस देखें, ही स्टेप्ड बैक टू अप्रेस हर वर्कमैनशिप। इसका सिंपल सेंटेंस आप बना लें, द मैनेजर विल अप्रेस हर परफॉर्मेंस। अप्राइज का मतलब है आगाह करना, इन्फॉर्म करना। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसकी बजाय आप शॉर्ट और सिंपल कुछ इस तरह का बना सकते हैं, आई विल अप्राइज यू ऑफ द मीटिंग टाइम। नंबर 8, एक्सीड और एक्सीड। पहला एक्सीड का मतलब है किसी चीज़ पे मान जाना, एग्री कर लेना। और दूसरे एक्सीड का मतलब है किसी चीज़ की मिकदार का बढ़ जाना, तजावुज़ कर जाना। तो पहले एक्सीड का सेंटेंस देखें, ही ग्रेशियसली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप ग्रेशियसली को कट कर दें, ही एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट कर लें, मतलब कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर मान गया, एग्री कर गया। और दूसरे एक्सीड का मतलब है किसी चीज़ का बढ़ जाना। सेंटेंस है, द कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़, मतलब कीमत 10,000 से तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। नंबर 9 देखिए, ओरल और ऑरल। पहला ओरल सुनने से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा ओरल बोलने से ताल्लुक़ रखता है, जिसे हम ज़बानी कहते हैं। तो पहले ओरल का सेंटेंस देखें, वी नीड ओरल हेल्प। या आप इसका सिंपल सा बना सकते हैं, वी शुड यूज़ ओरल एड्स। और दूसरा ओरल जिसका मतलब ज़बानी है, इसका सेंटेंस है, ही टुक एन ओरल टेस्ट, यानी उसने ज़बानी टेस्ट लिया। नंबर 10 है अटेंशन और इंटेंशन। अटेंशन तवज्जो को कहते हैं और इंटेंशन नीयत को कहते हैं। तो अटेंशन का सेंटेंस है, पे अटेंशन टू योर वर्क। इंटेंशन का सेंटेंस है, ही हैज़ गुड इंटेंशंस, यानी उसकी नीयत अच्छी थी, उसका इरादा अच्छा था। 11 नंबर पे है आवोकेशन और वोकेशन। आवोकेशन कहते हैं मशगले को और वोकेशन कहते हैं पेशे को। इसके साथ एक और तीसरा भी बन सकता है, वेकेशन, यानी छुट्टियाँ। आवोकेशन का सेंटेंस देखें, माई फेवरेट आवोकेशन इज़ रीडिंग। और वोकेशन का सेंटेंस है, आई एम ए कारपेंटर बाय वोकेशन। ये थे 11 पेयर ऑफ वर्ड्स। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इनकी समझ आई है। अगर आपको इनकी समझ आई है तो रिमेनिंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अक्टूबर के मंथली टेस्ट के लिए आप लोगों के 1 to 40 इंक्लूड हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।